उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति, जो कि पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। 528 वोटों से जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 528 वोटों से जीत हासिल की है। मार्केट अलवा हार चुकी है। मार्केट अलवा को मात देते हुए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आपको बता दें कि जब से नाम का ऐलान हुआ था, एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ था, जगदीप धनखड़ का नाम जब से सामने आया था, तभी से लगभग तय माना जा रहा था कि देश के अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। हालांकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार था और सुबह से ही लगातार वोटिंग चल रही थी। उसके बाद नतीजों का इंतजार था, क्योंकि आज ही वोटिंग और आज ही नतीजे आने थे। नतीजे आ चुके हैं। 182 वोटों से हराया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने भारी जीत हासिल की है। 528 वोटों से जीत मिली है जगदीप धनखड़ को। मार्केट अलवा को सिर्फ और सिर्फ 182 वोट मिले हैं। अलवा को सिर्फ और सिर्फ 182 वोट मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि विपक्ष ने, सभी विपक्षी पार्टियों ने भी मिलकर समर्थन अलवा को नहीं किया, और कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने जगदीप धनखड़ को समर्थन किया है। कुछ पार्टियां मजबूर हो गई जगदीप धनखड़ को समर्थन करने के लिए। तो लगातार सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति को लेकर नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे लगभग साफ थे। नतीजे आ चुके हैं। 528 वोटों से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए हैं और 182 वोट सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्केट अलवा को सिर्फ और सिर्फ 182 वोट मिले हैं। अब हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। जीत हासिल कर ली है। 528 वोटों से जीत हासिल की है। एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए जगदीप धनखड़ और जीत हासिल कर ली है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। जब से जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया था, तभी से लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके की राजनीति में सक्रियता रही है और एनडीए ने जो छांट कर उम्मीदवार निकाला, उससे यही लग रहा था कि जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही लगभग तय हो चुका था कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। उसके बाद उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव होना था, और जैसे ही जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हैं, और उनके नाम के सामने आने के साथ ही लगभग ये तय हो गया था कि जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति होंगे अगले देश के। और जीत हासिल कर चुके हैं जगदीप धनखड़। 528 वोटों से जीत हासिल की है जगदीप धनखड़ ने। 182 वोट सिर्फ और सिर्फ मार्केट अलवा को मिले हैं, जो कि विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार हैं। नवासी में झुंझुनू से सांसद जगदीप धनखड़ चुने गए थे। कौन है देश के अगले उपराष्ट्रपति, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। The election for the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022
which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. We will send all the necessary papers to the Election Commission immediately after this. Thank you. तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। हमारे देश के जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले और मार्गरेट अलवा को, जो कि विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और तत्पश्चात 50 नामांकन पत्र हमें डेट ऑफ सबमिशन तक प्राप्त हुए थे। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी के पश्चात श्री जगदीप धनखड़ एवं श्रीमती मार्गरेट आल्वा के नामांकन वैलिड पाए गए। आज प्रातः 10 बजे से पोलिंग प्रारंभ हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जो सायंकाल के 5 बजे तक वो चला। 780 इलेक्टर्स में से 725
इलेक्टर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। यह 92.94% है। 5 बजे के पश्चात बैलेट बॉक्स को सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों तथा इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के सामने सील कर दिया गया एवं 6 बजे के बाद इन्हें सभी प्रार्थियों के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तथा काउंटिंग ऑफिसर्स के समक्ष इन्हें इस बैलेट बॉक्स को खोला गया। मतगणना में यह पाया गया कि 725 मत डाले गए थे, जो कि टोटल इलेक्टोरेट का 92.94% है। इन 725 मतों की जब गणना की गई तो ये पाया गया कि 710 इनमें से वैध हैं और 15 मत पत्र वो अवैध पाए गए। इस प्रकार से जो वैध मतों का प्रतिशत है वो 97.93% है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कोटा आवश्यक होता है वह कोटा इस चुनाव के लिए 356 निर्धारित किया गया था। इसमें यह पाया गया कि श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 700001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। इसके पश्चात फॉर्म 7 में आवश्यक प्रविष्टियों को करने के पश्चात इसे भारत निर्वाचन आयोग को जो अधिनियम है और जो नियम है उसके तहत प्रेषित कर दिया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा श्री जगदीप धनखड़ के सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार एवं चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के संयुक्त हस्ताक्षर से वह जारी किया जाएगा। धन्यवाद। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले और अब देश के उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़, ये ऐलान हो चुका है। जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल कर ली है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मार्गरेट आल्वा को हराकर जगदीप धनखड़ बने देश के उपराष्ट्रपति।